नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों और मेरे प्यारे साथियों। तो यूपी पुलिस की तैयारी चल रही है बच्चों की, और इसका 23 तारीख से लेकर के 30 अगस्त तक एग्ज़ाम है। तो उसमें हमने सोचा है कि कुछ जैसे पार्टनरशिप यानी साझा पर काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहे हैं। 1-2 सवाल मिल जाएंगे और पेपर के लिए 1-2 सवाल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों आज हम साझा का टॉपिक लेके चल रहे हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कराएंगे और बताएंगे कि साझा किस प्रकार का होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं साझा के बारे में। तो साझा को दोस्तों हम देखेंगे तो इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 होता है सरल साझा, एक सरल साझा, और दूसरा दोस्तों है संयुक्त साझा, एक सरल साझा, दूसरा संयुक्त साझा। तो सरल साझा की अगर हम बात करें तो दोस्तों, और संयुक्त साझा की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे सरल साझा, उसके बाद में देखेंगे संयुक्त साझा। तो सरल साझा का पहला पॉइंट आप ध्यान रखोगे कि यहाँ पर समान समय में समान पूंजी निवेश की जाएगी। यहाँ पर हम कह सकते हैं समान समय में समान पूंजी, समान समय में समान पूंजी निवेश करेंगे, समान समय में समान पूंजी निवेश करेंगे। ठीक है। और यहाँ अगर बात करें तो यहाँ पर अलग अलग समय में अलग अलग पूंजी निवेश करेंगे। यहाँ पर यानी समय बिल्कुल अलग अलग होगा और पूंजी अलग अलग निवेश कर सकते हैं। यहाँ पर समय का कोई महत्व नहीं होगा। सरल साझा में समय का कोई महत्व नहीं होगा, कोई महत्व नहीं है। यानी यहाँ पर समय को कोई महत्व नहीं दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर समय का बहुत बड़ा महत्व है। समय का बहुत बड़ा महत्व है। अब समय का महत्व क्यों है? क्योंकि जब अलग अलग समय में अलग अलग पूंजी निवेश की जा रही है तो समय को यहाँ पर बहुत महत्व दिया जाएगा। यहाँ पर क्या होगा कि जो लाभ मिलेगा, लाभ पूंजी के अनुपात में मिलेगा, पूंजी के अनुपात में मिलेगा। जो भी साझे में लाभ होगा वो पूंजी के अनुपात में मिलेगा। लेकिन यहाँ पर यहाँ जो लाभ होगा पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में मिलेगा, गुणनफल के अनुपात में मिलेगा। ये यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया, यहाँ पर समय का कोई महत्व नहीं है। पूंजी भी यानी समान समय में ही लगाएंगे, एक ही समय में पूंजी निवेश करेंगे एक साथ। आप पूंजी बेशक अलग अलग कर सकते हो लेकिन समय एक ही होगा। यहाँ पर समय का कोई महत्व नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर समय का बहुत महत्व होगा। यहाँ अलग अलग पूंजी अलग समय में निवेश कर सकते हैं। कोई चाहे तो 6 महीने बाद व्यापार में शामिल हो सकता है, कोई एक साथ शामिल हो सकता है, या कोई 2 साल में 3 साल में शामिल हो सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट थे दोस्तों। इनसे संबंधित हम सवाल लेके चलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों पहला सवाल लेके चलते हैं आपकी स्क्रीन पर। चलिए देखते हैं पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। 3 व्यक्ति साझेदारी में 600 रुपये, 800 रुपये तथा 1000 रुपये लगाते हैं। यदि 480 का मुनाफा हुआ हो तो पहले व्यक्ति को कितना लाभ मिलेगा? तो मैंने आपको बताया था कि 3 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति और तीसरा व्यक्ति। ये 3 व्यक्ति हैं। अब मैंने बताया था कि ये बिल्कुल सरल साझा, एक साथ पूंजी लगा रहे हैं। 600 रुपये इसने लगाया, कोई समय नहीं दिया है, 800 रुपये इसने लगाया और 1000 रुपये इसने लगाया। अब आपको इसको अनुपात में बनाना है तो 2 जीरो यहाँ पर काट सकते हो। लो हमने 2 जीरो काट दिए। 2 से इसे काटेंगे 3 बार, 2 से इसे काट सकते हैं 4 बार और 2 से इसे काट सकते हैं 5 बार। अब तीनों को आप क्या करोगे? जोड़ लोगे। ठीक है, क्योंकि पूरा तीनों का लाभ दिया है तो 3 और 4 7 और 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12। तो 12 रेशियो पर हमें 480 रुपये का लाभ हुआ है। 12 रेशियो पर कितने का हुआ है? 480 रुपये का लाभ हुआ है। तो हम 480, ठीक, तो हम इसे डिवाइड कर सकते हैं 12 चौके 48, यानी 40 बार कट जाएगा। एक रेशियो की वैल्यू अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा? 40 रुपये आ जाएगी। ठीक है, लेकिन चाहिए मुनाफा किसका? पहले वाले का। तो पहले वाले का कितना है हमारे पास? 3, तो 3 का इसमें गुणा कर देंगे, यानी 3 रेशियो बराबर 4 गुणा 3, यानी अगर हम कहें तो कितना हो जाएगा? 120 रुपये हो जाएगा।
तो हम दोस्तों देखते हैं कि हमारा कौन सा विकल्प हो सकता है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से सवाल करा दिया, ये सरल साझा का सवाल है, आप आसानी से पहचान सकते हो। चलिए दोस्तों, अगर हम चलें अगले सवाल की तरफ, तो अगला सवाल देखते हैं आपकी स्क्रीन पर, यह है। चलिए अगला सवाल है आपका, दो साझेदार एक व्यवसाय में क्रम से 9,000 रुपये और 10,500 रुपये का निवेश करते हैं। यदि पूंजी निवेश के अनुपात में 6,500 का एक लाभ बांटना पड़ता है तो द्वितीय साझेदार को कितना लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर एक साझेदार है, दूसरा साझेदार है। एक ने यहाँ पर दोस्तों 9,000 रुपये निवेश किए हैं और दूसरे ने 10,500 रुपये निवेश किए हैं। अब आप क्या कर सकते हो कि इसको काट सकते हो, 2 0 काट दिया। ठीक है, तो हम इसे अगर काटे 3 से तो ये कितनी बार 30 बार कट जाएगा। अगर इसे 3 से काटे तो 3 3 9 3 5 15 35 बार कट जाएगा। 5 से काटे ऐसे तो 5 6 30 और 5 7 35, ये आपने काट लिया। अब 6 और 7 का रेशियो आ गया, इसको हम जोड़ सकते हैं। तो 6 और 7 कितना हो जाएगा, 13। तो 13 रेशियो बराबर हमें दोस्तों दे रखा है 6500 रुपये। ये जो लाभ दे रखा है ये 65 रुपये। ठीक है, अब हम 13 पंजे 65 यानी 500 बार कट जाएगा। एक रेशियो की वैल्यू दोस्तों आ जाएगी 500 रुपये। कितनी आ जाएगी, 500 रुपये आ जाएगी। अब चाहिए द्वितीय, हमें द्वितीय का पूछा है, तो द्वितीय का कितना है दोस्तों, 7 है। तो 7 का हम इसमें गुणा कर देंगे, तो 7 रेशियो बराबर 500 × 7 यानी 7 पंजे 35। तो 3500 रुपये लाभ मिल जाएगा किसको, दूसरे व्यक्ति को 3500 लाभ मिलेगा, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी है। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। तो अगला सवाल है दोस्तों हमारा आपके सामने, संयोग, किरण और किशोर ने एक दुकान क्रम से 27,000 रुपये, 81,000 रुपये और 72,000 रुपये लगाकर खोली। एक साल के अंत में लाभ तीनों को बांटा गया। यदि किरण का लाभ कितना है, 36,000 रुपये हो, तो कुल लाभ रहा हो तो कुल लाभ कितना होगा, ये पूछ रहा है कि कुल कितना होगा, यानी किरण का लाभ यहाँ पर दे दिया है। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, एक तरफ है संयोग, एक तरफ है किरण और एक तरफ है किशोर। संयोग, किरण और किशोर। अब इसने लगाए हैं 27,000 रुपये, इसने लगाए हैं 81,000 रुपये और दोस्तों इसने लगाया 72,000 रुपये। 3 0 इधर से काट दिए, 3 0 इधर से काट दिए, 3 0 इधर से काट दिए, तो ये हो गया 27, ये हो गया 81 और ये हो गया 72। ठीक है, तो 9 30 27, 9 9 81 और 9 8 72। यहाँ पर आप इस तरह से कर सकते हैं कि 9 रेशियो बराबर हमें दिया है 36,000 रुपये। ठीक है, तो हम 9 से काट सकते हैं, 9 चौक 36 यानी 4,000 कट जाएगा। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4,000 हो जाएगी। टोटल जोड़ के देख लो कितना हो रहा है, तो 9 8 17 3 20 हो रहा है, टोटल 20 हो रहा है, तो 20 पे निकाल देंगे हम। तो 20 रेशियो बराबर 4,000 × 20, तो ये हो जाएगा बराबर 80,000 रुपये। कितना हो जाएगा, 80,000 रुपये हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन ए है। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। अगर मान लो सपोज करो अगर इसका पूछा जा रहा है संयोग का, तो 3 का गुणा कर सकते थे। अगर केवल किशोर का पूछा है तो 8 का गुणा कर सकते थे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों हमारा सवाल नंबर 4। इसमें क्या कहा गया है, 3 भागीदार एक व्यवसाय में 2,000 रुपये, 2,500 रुपये और 1,000 रुपये लगाते हैं। लाभ 880 होने पर अंतिम भागीदार को कितनी लाभ राशि मिलेगी। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 भागीदार लिख लेने हैं। ठीक है, 3 भागीदार और ये है आपका तीसरा भागीदार। अब आपको क्या करना है, इनकी जो राशि है उसको आपको रेशियो में, जो पूंजी है उसको रेशियो में लिख लेते हैं। लिख लिया, और ये 1,000 रुपये। अब आपको क्या करना है, 2 0 इधर से काट लो, 2 0 इधर से काट लो, 2 0 इधर से काट लो। अब ये आपका रेशियो बचेगा 20 25 10। अब इसे आप काट सकते हो 5 से, 5 चौके 20 5 25 और 5 दूनी 10, ये बन गया रेशियो। ठीक हो, अब आपको क्या करना है, इन तीनों को जोड़ना है। तीनों को जोड़ा तो 5 और 4 9 और 9 2 11, तो ये आपका 11 बैठ रहा है। 11 रेशियो के बराबर दोस्तों हमें दिया है 880। ठीक, तो 11 8 88 यानी 80 बार कट जाता है। तो एक रेशियो पे आपको पूंजी मिल जाएगी 80 रुपये। ठीक, अब पूछा है अंतिम भागीदार, तो अंतिम भागीदार के पास कितना है, 2, तो 2 का गुणा कर दोगे दोस्तों, तो यहाँ पर 80 × 2 यानी कितना हो जाएगा 160। तो अंतिम भागीदार को 160 रुपये मिलेंगे। इसमें आपका ऑप्शन है ऑप्शन डी। ठीक है, समझ में आ गया। हम चलते हैं अगला सवाल है दोस्तों हमारा सवाल नंबर 5। इसमें क्या कह रहा है, किसी पूंजी के साथ ए बी सी साझेदार में ए का अंशदान 10,000 रुपये है। यदि 1,000 रुपये के कुल लाभ में से ए को 500 मिलता है, बी को 300 मिलता है, तो सी की पूंजी कितनी होगी। तो यहाँ पर ए का अंशदान 10,000 रुपये है। ठीक, अब यहाँ पर पूछा है कि सी को कितना मिलता है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो यहाँ पर और
यदि 1000 के कुल लाभ में से कुल लाभ में कितना मिला है 1000 रुपये, तो हम दोस्तों पहले लाभ को लिख ले रहे हैं। हम लाभ से पूंजी भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। तो हमने क्या किया, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है और तीसरा व्यक्ति सी है। टोटल 1000 रुपये का लाभ हुआ है। अब हम देखेंगे ए को 500 मिल रहा है, बी को 300 मिल रहा है, तो 800 रुपये हो जाएगा। इसमें से 800 रुपये कम कर देंगे हम, तो सी को कितना मिलेगी पूंजी, सी को लाभ जो मिलेगा वो 200 रुपये मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई ए को मिला 500, बी को मिला 300, तो 1000 है टोटल, तो इसको कितना मिलेगा 200 मिलेगा, क्योंकि टोटल तो 1000 है कि नहीं। अब इसे अनुपात में काट लेंगे, अनुपात में काट लिया तो ये आ जाएगा 5, 3 और 2, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज़, ए का अंशदान कितना है 10,000 रुपये। अब ए का अंशदान अगर 10,000 रुपये है तो हम यहाँ पर गुणा करें, तो 2000 का इसमें गुणा करें तो ये 10,000 हो जाएगा, है ना। तो 2000 के बराबर जा रहा है। अब सी की पूंजी है तो इसमें हम 2000 का गुणा कर सकते हैं, और जैसे इसमें 2000 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2000 दूनी 4000 रुपये। तो सी की पूंजी कितनी लगाई होगी 4000 रुपये इसने लगाई होगी, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों हमारा सवाल नंबर 6। दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर 6, इसमें क्या कह रहा है। किरण, संयोग और किशोर ने एक व्यवसाय में 47 रुपये से आरंभ किया। किरण ने संयोग से 500 रुपये अधिक लगाए और संयोग ने किशोर से 300 रुपये अधिक लगाए। यदि लाभ 1410 रुपये हो तो किरण को कितना लाभांश मिलेगा, ये आपको विशेष याद रखना है। तो एक तरफ है किरण, दूसरी तरफ है संयोग, तीसरी तरफ है आपका किशोर। अब अगर इसने x रुपये लगाया तो इसने इससे 300 रुपये अधिक लगाए तो x + 300 हो गया। इसने इससे 500 रुपये अधिक लगाए तो x + 800 हो गया, क्योंकि 500 में 300 जोड़ देंगे 800। अब पूंजी के बराबर पहले हम पैसा निकाल लेंगे, तो सबसे पहले पूंजी निकालेंगे तो x 3x हो गया और 800 300 जोड़ेंगे तो 1100 हो गया। और 1100 के बराबर दोस्तों हमें दिया है, वो दिया है 4700 रुपये। टोटल पूंजी दे रखी है 4700 रुपये। तो अब हम क्या करेंगे 3x बराबर इसमें से 4700 में से हम ये घटा देंगे 1100। जैसे ही घटाएंगे तो कितना बचेगा 3600, ठीक। और 3 से 3600 को काटेंगे तो x बराबर कितना आ गया 1200, ये 1200 आ गया। अब दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या चीज़ ध्यान रखनी है, एक चीज़ ध्यान रखनी है। देखिए ये 1200, अब अगर हम 1200 यहाँ रख दें तो 1200 में 800 जोड़ देंगे तो किरण का कितना हो जाएगा 2000 रुपये। इसी तरह से यहाँ पर 1200 रखते हैं तो 1200 300 1500 रुपये, तो संयोग का कितना हो जाएगा 1500 रुपये। और यहाँ पर x का मान रखें तो x का मान तो 1200 है, ये किशोर का, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1200 रुपये। 2 जीरो इससे, 2 जीरो इससे, 2 जीरो इससे, तो ये आ गया 20, ये आ गया 15 और ये आ गया 12। अब दोस्तों क्या करेंगे, टोटल के बराबर देखेंगे, टोटल के बराबर देखेंगे तो दोस्तों ये हो रहा है 47। तो 47 रेशियो पे दिया है 1410, ठीक, 1410 दिया है, ठीक है। अब 1410 दिया है और 20 का, तो हम क्या करेंगे दोस्तों एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो 1410 बटी में आ जाएगा 47, ठीक है। अब हम निकालेंगे 20 रेशियो पे, क्योंकि किरण का पूछा है, तो 20 रेशियो बराबर 1410 47 गुणा 20, ठीक। जैसे ही से काट पाओगे तो ये 30 कितने बार कट जाएगा 30 बार कट जाएगा, ठीक है। और 20 का 30 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 600। अब आपसे पूछा जाए कि किरण को कितना लाभांश मिलेगा, तो वो मिलेगा 600, ये आपको देख रहा है ऑप्शन डी, ठीक है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सवाल नंबर 7 में क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। 7वां सवाल कह रहा है ABC किसी कारोबार के लिए 47,000 रुपये अंशदान देते हैं। ए बी से 7,000 रुपये अधिक, बी सी से 5,000 रुपये अधिक अंशदान देता है। कुल लाभ 54 रुपये होता है, तो बी कितना प्राप्त है। बिल्कुल अभी जो मैंने सवाल कराया है उसी तरह से आप हल कर सकते हो। इसका मैं अगर आप चाहो तो इसका आंसर बता सकता हूँ। इसका जो उत्तर है दोस्तों 3,000 रुपये, ठीक है। यानी बी को हमें जो अंशदान मिलेगा वो कितना मिलेगा 3,000 रुपये मिलेगा। इसे आप सॉल्व करिए जिस तरह से मैंने किया है, बिल्कुल वही सवाल है, ठीक है। तो आराम से आप लोग कर सकते हो, कर लोगे ना। चलिए दोस्तों अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों हमारा सवाल नंबर 8वां। इसमें क्या कह रहा है इसको देखेंगे। किसी व्यापार में ए और सी की पूंजियां 2:1 के अनुपात में हैं, जबकि ए और बी की पूंजियां 3:2 का अनुपात है। उनको 1,57,300 को लाभ होता है, तो बी को कितने रुपये लाभ से मिलेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमें दिया है कि ए और सी का अनुपात दिया है 2:1 दिया है, ठीक। और ए और बी का अनुपात, तो हम ए और बी का अनुपात दिया हमें 3:2, ए और बी का 3:2 दे रखा है।
अब हमको इसको ए को बराबर करना है, ए को बराबर करना है तो इसमें हम 3 का गुणा करते हैं और इसमें 2 का गुणा करते हैं। तो इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3। इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4। अब ए का पता लग गया आपको। अब आपको अनुपात मिल गया ए, बी और सी। अनुपात वाला टॉपिक हम कराएंगे, ठीक है। ए का कितना हो गया 6, बी का कितना हो गया 4 और सी का कितना हो गया 3। इस तरह से आपको रेशियो मिल जाता है। अब यहाँ पर उनको लाभ दे दिया है ना, तो पूंजी के आप जोड़ दीजिए तो ये 13 हो जाएगा। तो 13 रेशियो के बराबर हमें दोस्तों लाभ दिया है, वो दिया है 1,57,300। तो आप काट पीट कर सकते हो, 13 से काटेंगे, 13 एकम 13, ये कट जाएगा, 13 एकम 13 2 बचेगा, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, इतनी बार कट जाएगा, ठीक है। तो एक रेशियो पे जो होगा इतना होगा। पूछा किस पे गया है, बी को, तो बी का कितना है यहाँ पर 4, तो 4 का गुणा कर दीजिए आप। तो जैसे आपने 4 का गुणा किया तो आप 4 का गुणा करोगे तो आपको दोस्तों आंसर मिल जाएगा 0 0 4 4 दूनी 8 4 एकम 4। यानी हम कह सकते हैं आपका 48,400 जो कि कहीं विकल्प में होगा, ये रहा ऑप्शन बी 48,400। इस तरह से दोस्तों सवाल को कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों हमारा सवाल नंबर 9। इसमें क्या कह रहा है इसको हम देख के चलेंगे। ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की। ए की निवेश पूंजी बी के निवेश पूंजी का तिगुना है। यानी ए की निवेश पूंजी बी की निवेश पूंजी का तिगुना है और उसकी निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की दुगनी है, ठीक है। निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की दुगनी है, यानी ये 1 लगा रहा है तो ये 2 है, 2 समय में लगा रहा है। अगर बी को लाभ के तौर पर 4,000 रुपये मिले हो तो उनको कुल लाभ कितना होगा। तो मैंने आपको बताया था कि निवेश और पूंजी दोनों समय का अनुपात रहता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, गुणनफल का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1। अब इसको हम जोड़ें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ए और बी ने एक संयुक्त पूंजी शुरू की। ए का निवेश बी के निवेश से तिगुना है, ठीक है, और उसकी निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की दोगुनी है। बी को लाभ के तौर पर 4,000 रुपये मिले। अब बी को लाभ के तौर पर 4,000 मिले तो उनके कुल लाभ कुल तो 7 हो रहा है और बी को लाभ के तौर पर कितना मिल रहा है 4,000 रुपये। तो 1 बराबर 4 है, 1 रेशियो बराबर कितना है हो गया 4,000 हो गया। तो पूछा कुल पे 7 पे, तो 7 रेशियो पे हम निकाल सकते हैं। तो 4,000 में 7 का आप गुणा कर सकते हैं तो कह सकते हैं 7 चौक 28, तो कितना हो जाएगा 28,000 रुपये। तो कुल लाभ कितना हो जाएगा 28,000 रुपये हो जाएगा। तो ये आपका संयुक्त साझा का था जिसमें हमने इन दोनों का समय का और पूंजी का गुणा किया था, जो मैंने आपको बताया था। चलिए दोस्तों आज की क्लास का लास्ट सवाल है, उसको हम देखते हैं। लास्ट सवाल को इसमें क्या कहा जा रहा है। तो सवाल नंबर आज की क्लास का 10 है। इसमें 2 क्लास होंगी बस, केवल एक आज क्लास एक कल, ठीक है। दोनों में साझा खत्म हो जाएगा, ठीक। एक व्यापार में ए बी सी तीनों साझेदारों को 95,000 रुपये का कुल लाभ होता है। ए ने कुल पूंजी का आधा, ए ने कुल पूंजी, मान लो कुल पूंजी अगर हम माने तो कुल पूंजी हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है, एक्स। तो ए ने ए बी और सी एक्स मान लो या 1 मान सकते हैं आप, 1 भी मान सकते। तो ए ने कुल पूंजी का आधा, कुल पूंजी का आधे समय के लिए, आधा आधे समय के लिए, ठीक है। ए ने कुल पूंजी का आधा आधे समय के लिए लगाया। बी ने कुल पूंजी का 1/3, कुल पूंजी का 1/3 समय के लिए, 1/3 समय के लिए, ठीक है, लगाया। तीसरे हिस्सेदार ने अपने हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया। अब 1/2 पूंजी ये है, 1/3 पूंजी ये है, टोटल जोड़ेंगे तो 5/6 पूंजी है। पूंजी कितनी बचेगी 1/6, तो 1/6 पूंजी हो जाएगी सी की और पूरे समय के लिए यानी 1 समय के लिए टोटल लगाई है। तो दोस्तों अगर रेशियो करें तो ये 1/4 गुणा कर लिया हमने आपस में, इसका गुणा किया तो 9 और इसका गुणा कर लिया तो 6, ठीक। अब इसमें अगर तीनों का हम एल्शियम लेते हैं तो एल्शियम लेने पर कितना आ सकता है 36 आ सकता है। इनका 36 एल्शियम आ गया तो हम कहेंगे 4 नाम 36, ठीक, 4 नाम 36 और कह सकते हैं 9 चौक 36 और कहेंगे 6 छक 36, ये रेशियो हमें मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर पूछा गया है कि अब तीनों का हमें अनुपात मिल गया है दोस्तों, तीनों को 9 ए बी और सी 9 4 6 मिल गया, ठीक। अब इसमें टोटल अगर हम देखें, इन टोटल करें तो 9 4 या 10 19 बैठ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं 19 रेशियो बराबर 95,000, ठीक। तो 19 पंजे 95, 5,000 बार भाग चला जाएगा, यानी 1 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा 5,000 आ जाएगा। तो बी का लाभ कितना हो, तो बी का यहाँ पर है कितना 4, तो 4 पे आप निकाल लीजिए। तो 4 रेशियो बराबर 4 गुणा 5,000, यानी अब हम कह सकते हैं 4 पंजे 20, यानी 20,000 रुपये लाभ होगा। तो ये है आपका ऑप्शन डी, ठीक है दोस्तों।
तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेजें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे YTK मैथ्स 2.0 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।